हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो स्टूडेंट, आप सब कैसे? आशा करते हैं आप लोग अपने घरों में मस्त और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है इसका जेई और नीट के दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल नीट और जेई में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में वन डायमेंशनल मोशन कैसे होता है। यानी मान लीजिए हमारे पास कोई बॉल है और इस बॉल को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो जैसे जब हम इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो बॉल जो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, मोशन करता है। लेकिन जो हमारा अर्थ है, उस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, यानी बॉल के मोशन पे पड़ता है। ठीक है। या फिर कोई बॉल है, उसको हम किसी भी बिल्डिंग या टावर के टॉप से अगर हम लोग थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका स्पीड जो है वो बढ़ता है। तो उस समय भी हमारा जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका इफेक्ट जो है वो बॉल के मोशन पे दिखता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं या ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड का अगर उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाता है कि व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग under the influence of gravitational field, then the motion of particle is known as मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट, यहां पे एक अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ का सेंटर हो गया O और ये इसका रेडियस हो गया RE। ठीक है। अर्थ का हम लोग मास कितना मान ले रहे हैं, ME। ठीक। और अर्थ के सरफेस से ठीक ऊपर, थोड़ी सी ऊपर हम लोग एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, इसका मास कितना है, M है। तो ये अर्थ के सरफेस के बहुत करीब है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो भी कितना हम लोग मान ले रहे हैं, RE के बराबर, यानी रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर। अब देखिए, ये जो पूरा अर्थ है, इस पूरे अर्थ के मास को हम लोग कहां पे कंसंट्रेट मान लेते हैं, इसके सेंटर पे, है ना। यानी पूरा का पूरा मास कहां पे कंसंट्रेट है, सेंटर पे। तो देखिए, ये दोनों के बीच क्या होगा, फोर्स लगेगा, और वो कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू G M अपॉन R E स्क्वायर। क्लियर। बट एक्चुअल में अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो फोर्स होता क्या है, तो फोर्स का मतलब क्या है, F इक्वल टू एम ए। इसको हम लोग थोड़ा कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ए एम। तो देखिए, ए के जगह पे ये पूरा टर्म है ना। तो यहाँ पे ए क्या है, एक्सेलरेशन है। तो ये जो एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको डिनोट करते हैं G से, और G इक्वल टू हो जाता है G ME अपॉन RE स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। तो हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किस पे डिपेंड करता है, ME पे, मास ऑफ द अर्थ पे। ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है कि ऑब्जेक्ट का मास कितना बड़ा है या छोटा है, यानी ऑब्जेक्ट छोटा है बड़ा है, डजंट मैटर, है ना। हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो रेडियस ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसमें जब हम लोग कैपिटल G का वैल्यू पुट करते हैं 6.67 × 10 टू द पावर इनवर्स 11, है ना। मास ऑफ द अर्थ पुट करते हैं, ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ पुट कर देते हैं। तो जब इन सारे वैल्यू का वैल्यूज पुट कर देते हैं, सारे टर्म्स का, तो उसके बाद जो G आ जाता है वो कितना आता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिए, कहीं कहीं पे हमको G इक्वल टू क्या होता है, राउंड फिगर में अगर हम लोग देखते हैं तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी दिखता है। ठीक है। तो अगर हमको क्वेश्चन बोल दिया कि टेक G इक्वल टू 9.8 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमको क्या लेना है, G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर नहीं बोला है तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वहां पे हम लोग G इक्वल टू 10 भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, अब ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी है, यहाँ पे दो तरीके का सिचुएशन होता है। फर्स्ट की हम ऑब्जेक्ट को नीचे से क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, है ना, यानी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड अपवर्ड। ठीक है। और दूसरा सिचुएशन होगा कि कोई बिल्डिंग या टावर से हम कोई ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं या नीचे की तरफ थ्रो कर रहे हैं। तो वन बाय वन हम लोग इन दोनों सिचुएशन को देखेंगे। ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो दो सिचुएशन है वो दोनों सिचुएशन को हम लोग वन बाय वन समझते हैं।
तो देखिए फर्स्ट जो सिचुएशन हम लोग ले रहे हैं क्या है, फ्री फॉल फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, फ्री फॉल फ्रॉम रेस्ट। अब ये फ्री फॉल का मतलब क्या है, तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ना, और उसको हम बिल्डिंग या किसी टावर के टॉप से क्या कर रहे हैं, उसको सिंपली उसको छोड़ दे रहे हैं, है ना, उस पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं कर रहे, सिंपल उसको पकड़े हुए हैं, मान लीजिए मार्कर है, सिंपल इसको पकड़े हुए यहाँ से क्या किया, इसको छोड़ दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री फॉल, ठीक है। तो देखिए फ्री फॉल का जो सिचुएशन है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक टावर बना देते हैं, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक। अब यहाँ पे कोई एक लड़का है, ठीक है, अब ये यहां से क्या कर रहा है, एक बॉल को ड्रॉप कर रहा है, ये जो बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट हम कंसीडर कर सकते हैं, इसको क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है ना, नीचे की तरफ छोड़ रहा है। तो जैसे ही इसको ड्रॉप करेगा, छोड़ेगा वहां से, तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका वेलोसिटी जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्ट जो है इस ऑब्जेक्ट के मोशन पे पड़ेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे ये बढ़ते 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 कहां पे आएगा, ग्राउंड पे, और ग्राउंड को आके क्या करेगा, हिट करेगा। तो इनिशियली उसका वेलोसिटी क्या था, 0 था, बट जैसे से वो नीचे आ रहा है उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, और यहाँ पे जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट है ना, तो जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या होगा, बदलता जाएगा, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, बढ़ते 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 आके ये जो बॉल इस ग्राउंड को यहाँ पे क्या कर रहा है, हिट कर रहा है, ठीक। अब जब ये हिट किया उस समय उसके पास जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट, ठीक है, यानी जितने वेलोसिटी से ग्राउंड को आके वो हिट करता है उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट। लेट ये जो वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट है इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, v, ठीक है। तो ये v कितना होगा, तो देखिए हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट, ठीक है। तो देखिए इसको ड्रॉप किया जा रहा है ना, फ्री फॉल मतलब ड्रॉप किया जा रहा है, तो ड्रॉप किया जा रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0, फाइनल वेलोसिटी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट। अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, मान ले रहे हैं वो डिस्टेंस कितना है, h है, ठीक है, डिस्टेंस कितना है, h। अच्छा यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी काम कर रहा है, किधर काम कर रहा है, नीचे की तरफ, क्लियर। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है, बट विद साइन लेना है क्योंकि ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है ना, तो यहाँ पे -h। अब एक्सेलरेशन a यहाँ पे क्या है, g का काम कर रहा है, और ये भी किधर है, डाउनवर्ड है, तो क्या हो जाएगा, -g, क्लियर है। चलिए तो वैल्यू पुट कर देते हैं और हम लोग निकालते हैं, तो v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 2as, क्लियर। तो देखिए v की जगह पे विद साइन रखेंगे, माइनस v का स्क्वायर, u 0 हो गया, इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन माइनस g, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है कितना है, -h है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी जो रिजल्ट आएगा वो 2gh। तो देयरफॉर v इक्वल टू क्या हो गया, द रूट 2gh, दिस इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट, क्लियर है। अब दूसरा हम लोग यहाँ पे एक होगा टाइम ऑफ फॉल, है ना, टाइम ऑफ फॉल, तो इधर हम लोग इसको रब कर देते हैं और यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं टाइम ऑफ फॉल, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग टाइम ऑफ फॉल को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टाइम ऑफ फॉल, तो यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस at यूज कर लेते हैं, तो ये तो हमारा 0 है, ठीक है। v की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, 2gh हो जाएगा, इक्वल टू इधर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, तो g है ना, और इधर जो टाइम है इसको हम लोग मान ले रहे हैं t, क्लियर। तो देखिए t इक्वल टू रूट अंडर 2gh अपॉन क्या हो गया, g, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, 2gh अपॉन g स्क्वायर, है ना, इसको रूट में ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पूरा रूट ले लेंगे, 2gh अपॉन g स्क्वायर, तो g कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो t इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2h अपॉन g, दिस इज व्हाट, टाइम ऑफ फॉल, क्लियर। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस है बॉडी प्रोजेक्टेड अप, यानी इस बार हम बॉडी को क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो जैसे देखिए मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है, और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, कितने वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u0। अब जैसे से ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज होता जाएगा।
तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा धरती माता उसको नीचे की तरफ खींचेगी, तो उसका जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होता चला जाएगा, है ना। और कम होते होते मान ले रहे यहाँ तक पहुंचा और यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो, अगेन फिर यहाँ से धीरे धीरे क्या होगा, नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। फिर उसका वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा और फिर जाके ये इस ग्राउंड को आके हिट करेगा। तो उसका वेलोसिटी ग्राउंड को हिट करते वक्त फिर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहला आ जाता है कि मैक्सिमम हाइट, है ना। पहला जो है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हाइट, कि ये जो बॉल है या ऑब्जेक्ट है इसको हम जब ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो ये मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो देखिए मान लेते हैं यहां से यहां तक जा रहा है मैक्सिमम, तो यही हमारा क्या है, एच मैक्स है, ठीक है। और यही एच मैक्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है, यू नॉट। जब ये टॉप पे पहुंच जाएगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए लगा देते हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी, या फिर हमें हाइट चाहिए, है ना। तो हम लोग लगाते हैं बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे जो g है वो किधर काम कर रहा है, डाउनवर्ड। तो विद साइन कन्वेंशन सारा रखेंगे। देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुका है, जीरो का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड, तो माइनस g और s डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना मान रहे हैं, h मैक्स ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या हो गया, h मैक्स। और यही h मैक्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो माइनस यू नॉट स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2g h मैक्स, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर h मैक्स इक्वल टू यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है किसका, बॉडी का। क्लियर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है कि जब हम बॉडी को थ्रो किए ऊपर की तरफ तो ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं मान लीजिए TA से, ठीक। तो टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज नोन एज टाइम ऑफ असेंट। तो देखिए v इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी देखिए कितना है, जीरो है, जिसको छोड़ दे रहे हैं, प्लस इनिशियल वेलोसिटी कितना माने है, यू नॉट। तो हमारा क्या हो गया, यू नॉट प्लस एक्सेलरेशन माइनस g, क्योंकि ये हमेशा किधर होगा, नीचे की तरफ, ठीक है। और टाइम, अब ये जो टाइम है इसको हम लोग किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, TA से। तो ग्राउंड से ऊपर जाने का टाइम है, इसलिए हम लोग इसको TA मान लिए, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस यू नॉट इक्वल टू माइनस g, और इधर क्या हो गया, TA, माइनस माइनस कैंसिल, तो देयरफॉर TA यानी टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू यू नॉट प्लस g। क्लियर फ्रेंड। अब देखिए अब तीसरा जो यहाँ पे केस आता है कि वो कितने देर तक हवा में रहा, यानी इसको फेंके ऊपर गया, ठीक है, फिर ऊपर से वो नीचे ग्राउंड तक वापस आया, तो कितने देर तक हवा में रहा। तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। जितने देर तक वो हवा में रहता है ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। तो अब हम लोग ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसको भी फाइंड करते हैं। तो देखिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखिए वर्टिकल मोशन में बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल मोशन में जब भी बात कर रहे हैं तो हमेशा y लगा के भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग y नहीं लगा रहे हैं, ठीक। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट, अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड से इसको फेंके थे, टॉप तक गया मैक्सिमम हाइट तक, फिर वापस कहाँ पे आ गया, ग्राउंड पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो, क्योंकि जहां पे इनिशियल वहीं पे फाइनल है, ठीक है। तो s हमारा जीरो इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u नॉट, ठीक है, u नॉट, और टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग मान ले रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं t से, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, t प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस gt, है ना। और टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या मान लिए, t स्क्वायर। क्लियर है। देखिए तो यहाँ पे माइनस यू नॉट t इक्वल टू हाफ माइनस हाफ gt स्क्वायर, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एक tt भी यहाँ से कैंसिल हो गया, तो t इक्वल टू क्या हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 यू नॉट अपॉन g। ये हमारा क्या निकल के आया, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
तो स्टूडेंट हम लोग अभी देख चुके हैं कि यहाँ से टॉप तक जाने में कितना टाइम लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट, TA इक्वल टू यू नॉट अपॉन जी। ठीक है, वो कितनी देर हवा में रहा यानी जाने और आने के दौरान, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, वो हमारा कितना है u नॉट अपॉन जी। ठीक है, अब देखिए एक जो होता है वो हमारा है टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, इसको मान लीजिए हम लोग डिनोट करते हैं TD से। ठीक, ये 4th नंबर। अब ये टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, तो देखिए मान लेते हैं यहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंके ऊपर की तरफ, कितने वेलोसिटी से, यू नॉट वेलोसिटी से, ये टॉप तक गया मैक्सिमम हाइट तक, अगेन ये फिर क्या होगा नीचे की तरफ आना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ऊपर जाने वाला जो टाइम होता है उसको हम लोग टाइम ऑफ असेंट बोलते हैं, और टॉप से ग्राउंड तक आने वाला जो टाइम होता है उसको हम लोग टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। क्लियर, यानी टाइम ऑफ असेंट प्लस डिसेंट मिलके क्या बनाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है टाइम ऑफ डिसेंट, तो टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल क्या हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस टाइम ऑफ असेंट। ठीक है, तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2 यू नॉट अपॉन जी माइनस टाइम ऑफ असेंट यू नॉट अपॉन जी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यू नॉट अपॉन जी हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस 1, यानी हमारा जो टाइम ऑफ डिसेंट होगा वो कितना होगा यू नॉट अपॉन जी होगा। क्लियर है, यानी यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो टाइम ऑफ असेंट होता है वही हमारा टाइम ऑफ क्या होता है डिसेंट होता है ना, यानी जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम टॉप से बॉटम तक आने में लगता है। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिटिंग वेलोसिटी, है ना, 5th नंबर। 5th में क्या है हिटिंग वेलोसिटी। क्लियर है, यानी स्टूडेंट जब ये बॉल यानी ये जो बॉडी है जब वो टॉप से ग्राउंड की ओर बढ़ेगा तो ग्राउंड को आके क्या करेगा हिट करेगा, तो जब हिट करेगा उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं हिटिंग वेलोसिटी। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं v² माइनस t² इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है यानी हिटिंग वेलोसिटी इसको हम लोग v मान ले रहे हैं। ठीक है, यानी इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं v से, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितने स्पीड से फेंके थे इसको u नॉट से, तो ये हमारे u नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अप g। g क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव माइनस g, है ना। और डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट है जब यहाँ से ग्राउंड से उसको फेंके फिर टॉप तक गया फिर टॉप से वापस नीचे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो ये जो पूरा टर्म है खत्म, यानी v² इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं u नॉट स्क्वायर, देयरफॉर v इक्वल टू u नॉट, है ना। यानी जितने स्पीड से इनिशियली इसको फेंके थे उतना ही स्पीड से वो ग्राउंड को आके क्या करता है हिट करता है। तो जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है वही हमारा क्या होता है फाइनल वेलोसिटी होता है। क्लियर स्टूडेंट, तो ये सारे टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर किए। अब इसी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में PYQs हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए।